हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षकों। आज एक नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास मूल रूप से हमारे इस प्यारे शिक्षकों के लिए है, जिनके लिए एक समस्या आ गई है कि हम अपनी शिक्षक डायरी कैसी भरें। और ये समस्या सभी को लिए आ रही है प्रॉब्लम कि हम अपनी शिक्षक डायरी को कैसे भरें। कोई स्कूल पे आ जा रहा है तो हम अपनी शिक्षक डायरी में क्या भरें जिसे देखकर वो हमें कुछ बोल ना सके और कम समय में हमारी शिक्षक डायरी भर दी जाए। तो प्यारे मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी शिक्षक डायरी को हम बिल्कुल 5 से 10 मिनट में भर सकते हैं, और वो भी एक दिन का नहीं, बिल्कुल एक सप्ताह के अपने क्रियाकलाप को 5 से 10 मिनट में भर करके रख सकते हैं। और पर डे उसी के हिसाब से, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्कूलों में हमको पढ़ाने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मिली हुई है, भाषा की और गणित की 1, 2, 3 के लिए। तो मैं आज आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कक्षा 1 की भाषा की आपको शिक्षक डायरी भरने का तरीका बताना चाहता हूँ कि कक्षा 1 के लिए आप भाषा की शिक्षक डायरी कैसे बिल्कुल 5 से 10 मिनट में भर सकते हैं। और उसके बाद उसको हफ्ते भर, मतलब 6 दिनों का, जो भी आपका 6 दिन होते हैं, जहाँ से भी आप अपना 6 दिन पूरा कर सकते हैं, उस 6 दिनों को आप पूरा करेंगे। और उन 6 दिनों में जो जो आप पढ़ाएंगे उस पर केवल आप ट्रिक करते जाएंगे, और कोई भी आता है तो आपको जवाबदेही बहुत आराम से देने में सुविधा होगी कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको जो संदर्शिका मिली हुई है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, उसमें बिल्कुल शिक्षण योजना बनी बनाई है प्यारे। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और वहीं से सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। आइए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कि वो आपकी जो शिक्षण योजना जो आपकी है वो कैसे आप समझ पाएंगे, ज़रा उनको देखिए। ये शिक्षण योजना इस प्रकार से कुछ आपने अपना शिक्षक डायरी लिया होगा, जिसमें इस तरह से होता है कि शिक्षण योजना माह दिया होता है। यहाँ पे बिल्कुल आराम से माह में जिस महीने में आप हों प्यारे, उस महीने में भर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जनवरी में हैं तो यहाँ जनवरी महीना आप बिल्कुल आराम से भर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ सप्ताह है तो जो भी सप्ताह आपका चल रहा है पहला, तो पहला भर लीजिए। डेट मान लीजिए, बहुत जगहों पर एक बहुत आगे लोग चले गए होंगे, चौथे 5वें 10वें सप्ताह में होंगे, लेकिन बहुत जगह जहाँ पे अभी शुरू हुआ है, मैं पहले सप्ताह की बात आपसे कर रहा हूँ। मान लीजिए बहुत जगहों पे 18 तारीख से अगर शुरू है तो 18/1/2000 आप क्या लिख देंगे, 23। और यहाँ की डेट जो है अभी रहने दीजिए, क्योंकि आपको तो मालूम है नहीं कि हमारा 6 दिन कब पूरा होगा, क्योंकि हो सकता है बीच में कोई छुट्टी लेनी पड़े, बीच में कोई आपकी ट्रेनिंग पड़ जाए, इसलिए ये डेट यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए। और दोस्तों इसके बाद जब आपका 6 दिन जहाँ जिस डेट में पूरा होगा वो यहाँ पे क्या करिएगा, आप भर दीजिएगा। अब यहाँ पे कक्षा 1 में है आप, बिल्कुल यहाँ पे भाषा है, बिल्कुल भाषा भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक दिन कक्षा 1 की भाषा के लिए आपको तीन तीन आपके कलांश होंगे, 3 घंटियाँ आपकी होंगी। 3 कलांश में आपको अपने पूरे काम करने हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर 3 कलांश मिले हैं तो हम पहले कलांश में क्या पढ़ाएंगे, हम दूसरे कलांश में क्या पढ़ाएंगे प्यारे, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी कि हम पहले में क्या पढ़ाएंगे, दूसरे में क्या पढ़ाएंगे, तीसरे में क्या पढ़ाएंगे। पहले क्लास में आके हमको क्या बच्चे को बताना है, कहाँ से वो हमको मैटर मिलेगा जो बताने वाला है, तो यही सब चीज़ें मैं लेके आया हूँ। उन्हें आप बिल्कुल प्यार से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम कम समय में बिल्कुल 5 से 10 मिनट में अपने बच्चे के लिए वो हम मैटर तैयार कर लेंगे और हमारे लिए भी वो मैटर सुविधाजनक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताऊं कि कुल कितने का दिवस की मैं बात कर रहा हूं। अगर प्रथम सप्ताह आपका है प्यारे तो उसमें कुल कितने कार्य दिवस होंगे, 6 कार्य दिवस होंगे। क्लियर है, 6 कार्य दिवस आपके होते हैं। अगर 6 कार्य दिवस हैं और एक दिन में आपको 3 कलांश लेने हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 होंगे या नहीं होंगे, आप ही बताइए। 3 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कलांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 6 कार्य दिवस आपके हैं
और कलांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक दिन में यदि 3 कलांश हैं तो 6 दिन में 18 कलांश हो जाएंगे। और एक कलांश, जो एक कलांश आपका प्यारे होता है वो 40 मिनट का यदि है, 40 मिनट का है, तो सोचिए 18 कलांश आपने टोटल लिए हैं सप्ताह में, तो अगर 40 का गुणा 18 में कर दें तो टोटल 720 मिनट। टोटल कितना प्यारे, 720 मिनट आपको पूरे सप्ताह में बच्चों को देना है। 720 मिनट, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर 720 मिनट देना है तो हमको प्रथम कलांश में आना है बच्चे के यहाँ, और प्रथम कलांश हमारा है क्या, मौखिक भाषा विकास का है। ये मैं पहले सप्ताह की आपको योजना बता रहा हूँ प्यारे। पहले सप्ताह में जब आएंगे तो प्रथम कलांश में बच्चे को मौखिक भाषा विकास पे काम करना है, द्वितीय कलांश में हमको डिकोडिंग पे काम करना है प्यारे, और इसी प्रकार से तृतीय कलांश में हमारा पठन पर कार्य होगा। क्लियर, इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आइए, जब इतनी बातें आप समझ गए तो इसके बाद हमको प्रथम कलांश जो हमारा यहाँ पे है, प्रथम कलांश में पहले कलांश में जब हम जाएंगे बच्चे के पास तो हमको देखिए बात करना है, पहले दिन का है, बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित कराना है। बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित कराना है। और ये अगर आप देखेंगे तो आप ही के किताब में प्यारे, अगर आप देखेंगे तो आप ही की जो संदर्शिका मिली हुई है उसमें पृष्ठ 35 पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। ये संदर्शिका आपके पास भाषा की अगर होगी तो इसमें आप देखेंगे तो 35 पृष्ठ पर प्यारे ये चीज़ें बिल्कुल आपको स्पष्ट नज़र आ रही होंगी। तो पहले दिन प्रथम कलांश में आए और प्रथम कलांश में पहले दिन का काम आपने कर लिया। ठीक पहले ही दिन प्यारे द्वितीय कलांश में यदि आप जाते हैं, द्वितीय कलांश में जब आएंगे तो बच्चों को अलग अलग ध्वनियों की पहचान, जानवरों की आवाज़ों को पहचानना बताना है। टॉपिक हमारी क्या होगी, अलग अलग ध्वनियों की पहचान, और उनमें क्या होगा, जानवरों की आवाज़ पहले दिन उनको पहचाननी। ये पृष्ठ आप देखेंगे 36 पे आपकी उसी बुक में संदर्शिका में दिया गया है, कक्षा 1 में। बिल्कुल आराम से यहाँ पे आपने दर्शा दिया। ठीक उसी दिन जब तृतीय कलांश में जाएंगे जिस पे पठन पे कार्य हमको करना है, तो प्रिंट रिच मटेरियल हम लोगों को मिला है, जिसको बिग बुक बड़े बड़े आकार के 6 मिले हुए हैं, उन्हीं पर हमको काम करना है। तो उस प्रिंट रिच से आपको परिचय कराना है, और उसमें एक कहानी है माँ और बच्चे की, जो कि आपके संदर्शिका में ये बात 37 पृष्ठ पे बताई गई है। बिल्कुल संदर्शिका आप खोलिए, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आपको अपनी शिक्षक डायरी को भरना है। अपनी शिक्षक डायरी में पहले ही दिन, पहले ही पृष्ठ पे जैसा मैंने बताया, उस पर ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। देखिए 6 दिन का प्रथम कलांश है, 6 दिन का द्वितीय कलांश भी, 6 दिन का तृतीय कलांश भी, सारी चीज़ें। अब आप पहले दिन का सारा काम जब आपने कर लिया तो आप इस पर टिक मार दें, इस पर टिक मार दें और टिक मार दें। ठीक, काम खत्म। आपने पहले दिन जिस डेट में पढ़ाया वो डेट आपने पहले ही इंगित किया हुआ है, वहाँ से वहाँ तक, और ये पहले डेट की जानकारी आपकी हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे दिन जब आएंगे, दूसरी दिन आएंगे और प्रथम कलांश में एंट्री मारेंगे तो आपको क्या काम करना होगा। अब दूसरा नंबर जो यहाँ पे डाले हैं, अपनी भाषा में अनुभव साझा करना, अपने परिवार के बारे में चर्चा करना। ये आप देखेंगे तो आपको दिया गया होगा किस पृष्ठ पर, 38 पृष्ठ पे प्यारे, आप ही की उसी संदर्शिका में साफ साफ ऊपर लिखा है। और इसके अंदर आपको क्या पढ़ाना है, सारी चीज़ें आपकी संदर्शिका में लिखा हुआ है। अलग से कुछ भी नहीं करना है आपको, आपकी संदर्शिका में पूरी बातें एकदम स्पष्ट रूप से दी गई हैं। और ठीक उसी दिन, मतलब दूसरे दिन जब एंट्री मारते हैं, द्वितीय कलांश में आप देखेंगे अलग अलग ध्वनियों की पहचान। उसमें आज अब क्या कराना है, दूसरे दिन आपको पक्षियों की ध्वनियों की पहचान करानी है, जो 39 पृष्ठ पर दिया हुआ है। 39 पृष्ठ पे दिया है प्यारे, उसको ध्यान से आप देख सकते हैं। अगर मैं आगे उसी दिन बात करूं, मतलब तृतीय कलांश की दूसरे दिन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आदर्श वाचन एवं लोक ग्राफिक पठन, जो कि 40 पृष्ठ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से प्यारे, यदि दूसरे दिन का भी काम हो गया तो इस पे आप दूसरे पर टिक मार दीजिए, शाम को आपका काम खत्म। अगर इस बीच में कोई चेक करने के लिए आता है तो पहले पे आपने टिक मारा ही है,
और दूसरे पर तो देख के ही समझ जाएगा, या आप बता दीजिए कि सर प्रथम कलांश पर कार्य है ये पहले दिन, 2 दिन मैंने काम किया है, द्वितीय कलांश पर ये काम किया है, तृतीय कलांश पे ये। बिल्कुल ये सारी चीज़ें दी गई, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल शिक्षण योजना जैसी बनी हुई आपकी बुक आई हुई है संदर्शिका। बस इसको आप अपनी शिक्षक डायरी में कैसे दिखा पाएँ, तो जब बनी बनाई चीज़ है शिक्षक डायरी में हमको दिखाना है तो हम क्यों अपना टाइम खोटा करें, बहुत आराम से दिखा लें और हम भी पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे आसानी से कि इनको कैसे हमको पढ़ाना है। अगले दिन आप आए, तीसरे दिन का मैटर, सब में तीसरे दिन का मैटर आपने उठाया, इसमें भी तीसरे दिन का मैटर आपने उठा लिया। इसमें आपने उठा लिया अपनी भाषा में, यहाँ पे अपनी भाषा में अनुभव साझा करना, बच्चों को खेल से जुड़े अनुभव देना, 41 पृष्ठ पे लिखा है। सारी चीज़ें जैसे प्यारे आपको दी गई हैं यहाँ पर, आप देखेंगे जा करके कि आपकी जो बुक है संदर्शिका उसमें सेम ऐसे ही सारी चीज़ें दी गई हैं, और इनको आसानी से 1 दिन 5 मिनट 10 मिनट समय दे करके लिख लीजिए, और ये पूरे हफ्ते भर का आपका काम करेगा प्यारे, पूरे हफ्ते भर का। तो 3 दिन का अब तक काम हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, चौथे दिन का काम आएंगे, यहाँ पे 3 दिन का काम कर लिया तो 3 दिन पे आप ट्रिक मार दीजिए। यहाँ पर भी 3 दिन का काम हो गया, दूसरे क्लास का भी, तीसरे क्लास का भी 3 दिन का काम हो गया, बिल्कुल। अब आप चौथे दिन का जब काम करने के लिए जाएंगे प्रथम क्लास में, तो बच्चों को एक दूसरे की पसंद जानने का मौका देना, क्या अच्छा लगता है उनको, क्या क्या अच्छा लगता है। ये पृष्ठ जब वहाँ जाएंगे तो 44 पे है प्यारे, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये 44 पृष्ठ पर बुक में खोजिए, बिल्कुल दिया गया होगा कि पहले क्लास में चौथे दिन आपको क्या पढ़ाना है, और दूसरे क्लास में प्यारे चौथे दिन आपको जो पढ़ाना है यहाँ पे है अलग अलग ध्वनियों की पहचान, बोलो तुमने क्या देखा, पृष्ठ पर 40 पर आप देखेंगे। और आप चौथे दिन ही जब तृतीय क्लास में जाएंगे प्यारे तो साझा करना है पठन एवं पढ़ने का अभिनय, बिग बुक वही चल रहे हैं, वही माँ और बच्चे पर कहानी है। 46 दिन यहाँ पे देखिए, 46 पृष्ठ पर यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे। आइए अब हम जब 4 दिन का काम कर लिए तो हमको क्या कर देना है, अब चारों दिन पे शाम को अपना टिक इस तरह से मार देना है। 3 दिन पे तो ऑलरेडी आपने मार के ही रखा है, अब ऐसे करके गए, 4 दिन इस पे भी हो गए, 4 दिन इसमें भी हो गए। अब ऐसे करके कोई भी आता है आपका चेक करने, आप सीधे अपनी शिक्षक डायरी दीजिए, बोलिए, ये सीधे वो देख करके आपसे तो पहले कुछ पूछेगा ही नहीं, अगर वो पूछेगा तो आप सीधे बताइए सर जी प्रथम क्लास का ये 4 दिन का काम किया हूँ, द्वितीय क्लास का ये 4 दिन का काम किया हूँ, तृतीय क्लास का ये 4 दिन का काम मैंने कर लिया है। अब 5वें क्लास का आपको काम करना है, प्रथम क्लास का अगर 5वें दिन का काम करना है प्रथम क्लास का, तो यहाँ 5वें दिन का काम, जो कि सामान्य निर्देशों को समझना, ये सब लिखा हुआ उस पर, ये मेन हेडिंग है आपकी, और उसके अंदर किस पे काम करना है वो उसके नीचे है, और जो मैं कहूँ और इस काम को कैसे करना है पृष्ठ 47 पर बिल्कुल आपकी संदर्शिका में दिया हुआ है कि कैसे करना है हमको, बिल्कुल उस पर लिखा हुआ है सारे टॉपिक टू टॉपिक। जैसे आप शिक्षण अपनी बनाते शिक्षण योजना, वो सारी योजनाओं को वहाँ पे ऑलरेडी वो बनी बनाई है। अब आसानी से आपकी शिक्षक डायरी देखेंगे तो 5वें दिन की प्रथम क्लास की कहानी होगी, 5वें दिन की द्वितीय क्लास की भी कहानी कर लीजिए। अलग अलग ध्वनियों की पहचान, यहाँ पे चली चली एक टॉपिक है, उस पर आपको 48 पे दिया गया है, देख करके बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इस चली चली में मुझे क्या करना है बच्चे के साथ। अब तृतीय क्लास की बात है, बहुत आसानी से तृतीय क्लास और 5वें दिन की कहानी को देखिए। शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना ना, शब्दों को आकृतियों के रूप में पढ़ने की बात यहाँ पे है। अब शब्दों को आकृतियों के रूप में यहाँ पे लिखा गया, आकृतियों के रूप में पढ़ना मेरा नाम, ठीक है। इस टॉपिक में आपको 49 पृष्ठ पे दिया गया है कि आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। आप अगर अपना लेसन प्लान बनाते तो उस लेसन प्लान में आप इनके बारे में लिखना पड़ता शिक्षण योजना में कि कैसे कैसे, लेकिन वो बनी बनाई है, इसलिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करना है। इस तरीके से आपने देखा कि आपके 5 दिन का काम हो गया, 5वें दिन का भी काम आपका प्रथम क्लास का भी हो गया, द्वितीय क्लास का, तृतीय क्लास का। अब इसी प्रकार से मैं क्या देखूंगा कि अब
छठवें दिन का काम अपना करूँगा मौखिक कहानी सुनाना है, सरल चर्चा, मौखिक कहानी सुनाना। ये 50 पृष्ठ पर आपको दिया गया होगा। प्रथम क्लास का काम है ये छठवें दिन का, सप्ताह का अंतिम दिन है ये आपका। जरूरी नहीं है कि सप्ताह का अंतिम दिन लगातार हो जाए, हो सकता है कि आपने 2 दिन पढ़ाया और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। जब 2 दिन के बाद आइए तो आप देखेंगे यहाँ पे 2-2 दिन का, आप देखिए 2 दिन आप पढ़ाया, 2 दिन की छुट्टी आपने ले लिया, तो यहाँ पे 2-2 दिन का आपने काम ऑलरेडी आप में लगा होगा। और आप आएंगे जब तो सीधे देखेंगे कि हाँ भाई 2 दिन का काम तो मैंने कर दिया, मुझे तीसरे दिन का करना। फिर 1 दिन की छुट्टी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जब आ रहे हैं आप उस दिन का काम देखिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी किसी को दिखाने में भी, अपने समझने में। तो इसी तरीके से इसमें भी छठवें दिन का आप काम कर सकते हैं। इसमें भी छठवें दिन का हो गया, इसमें भी छठवें दिन अलग अलग ध्वनियों की पहचान, सुनो सुनाओ अब ये बताओ। 51 पृष्ठ पे आपको दिया है। इसमें भी छठवें दिन शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना, मेरा नाम, मेरा नाम यहाँ पर, मेरा नाम यहाँ पर, दोनों उसी टॉपिक से हैं, 52 पृष्ठ पर दिया गया है। इस प्रकार से प्यारे 10-5 मिनट अपना दे करके अपने शिक्षक डायरी में ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। ये सारी चीज़ें अगर नोट कर लेंगे तो आपको 1 हफ्ते का काम, फिर नेक्स्ट हफ्ते में ऐसे ही अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप खुद बना लेंगे, आगे किसी की ज़रूरत नहीं बताने की। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्यारे तो अगली क्लास में कमेंट करके आप बताइए। मैं ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक बंधुओं, सारी चीज़ें मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें कैसे लिखी गई है। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे शिक्षक डायरी को कैसे भरना है, कैसे आसानी से हम अपनी शिक्षक डायरी को इस संदर्शिका का उपयोग करके कैसे आसानी से हम भर पाएंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।